दोस्तों, भारत के पूर्वी बॉर्डर से इस वक्त की सबसे बड़ी और संवेदनशील खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस बांग्लादेश को भारत ने अपना छोटा भाई मानकर हर मुश्किल में संभाला, उसी पड़ोसी देश ने भारत की पीठ पीछे एक ऐसा कूटनीतिक चाल चला है जिसने नई दिल्ली के रणनीतिकारों के कान खड़े कर दिए हैं। बांग्लादेश में जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ और वहां के हुक्मरानों का झुकाव बीजिंग की तरफ बढ़ा, वैसे ही उनके तेवर पूरी तरह बदल गए। चीन की शह पर उछल रहे बांग्लादेश ने हमारी सीमाओं की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए एक बहुत बड़ा दांव खेला है। बांग्लादेश ने भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत द्वारा कराए जा रहे कंटीले तार लगाने यानी फेंसिंग के काम को एक दो जगह नहीं बल्कि पूरे 86 संवेदनशील स्थानों पर जबरन रुकवा दिया है। इतना ही नहीं, ढाका की सरकार ने 68 अन्य जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियमों के उल्लंघन और निर्माण में कमियों का झूठा आरोप लगाते हुए आधिकारिक आपत्ति दर्ज कराई है, जिसके चलते वहां काम पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आखिर जिस फेंसिंग का काम महीनों से शांति से चल रहा था, उसे अचानक 86 जगहों पर एक साथ रोकने के पीछे बांग्लादेश की असली मंशा क्या है? आखिर चीन के दौरे से लौटते ही ढाका के हुक्मरानों में ऐसा कौन सा नया सुर घुस गया है कि वे भारत के सुरक्षा तंत्र में अड़ंगा लगाने की गुस्ताखी कर रहे हैं? दरअसल चीन के इशारे पर भारत बांग्लादेश सीमा को खुला रखकर घुसपैठ, तस्करी और हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक पर रणनीतिक दबाव बनाने का एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा था। बांग्लादेश को लग रहा था कि वह सीमा पर निर्माण रुकवाकर भारत को रक्षात्मक रुख अपनाने पर मजबूर कर देगा। लेकिन ढाका में बैठे हुक्मरान शायद ये भूल गए कि इस समय देश की कमान किसके हाथों में है। जैसे ही सीमा पर 86 जगहों पर काम रोके जाने की रिपोर्ट गृह मंत्रालय की मेज पर पहुंची, वैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और एक ऐसा फौलादी आदेश जारी कर दिया जिसने ढाका से लेकर बीजिंग तक के सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसार दिया है। अमित शाह के इस एक बड़े फैसले के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को वह खुली छूट और कड़े निर्देश दे दिए गए हैं जो सीमा पार से रची जा रही हर साजिश की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी हैं। आखिर क्या है अमित शाह का वह ऐतिहासिक आदेश जिसने भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है? और चीन का वह कौन सा गुप्त मिशन था जिसे भारत ने एक झटके में बेनकाब कर दिया? दोस्तों, भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस विशाल सीमा का एक बड़ा हिस्सा नदियों, नालों और दुर्गम इलाकों से होकर गुजरता है। यही वजह है कि भारत सरकार अपनी सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित करने, घुसपैठ रोकने और सीमा पार से होने वाले अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए तेजी से कंठीले तार यानी फेंसिंग का काम पूरा कर रही थी। दशकों पुराने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत सीमा के दोनों तरफ शांति और सुरक्षा बनाए रखने के नियम तय हैं। लेकिन जैसे ही ढाका में सत्ता का रुख बदला और वहां चीन समर्थित सोच हावी हुई, वैसे ही इस विकास कार्य में अड़ंगेबाजी शुरू कर दी गई। 86 अलग अलग स्थानों पर निर्माण कार्य रोक दिया गया और यह तर्क दिया गया कि यह निर्माण सीमा सुरक्षा नियमों के विपरीत है। लेकिन कूटनीति के जानकारों की माने तो यह कोई तकनीकी आपत्ति नहीं बल्कि एक सोचा समझा रणनीतिक कदम है। दरअसल बांग्लादेश के नए हुक्मरान अपनी हालिया चीन यात्रा के दौरान बीजिंग से कई वित्तीय और रणनीतिक वादे लेकर लौटे हैं। चीन हमेशा से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास अपनी मौजूदगी या प्रभाव बढ़ाने की फिराक में रहता है। अगर भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का काम अधूरा रहता है तो सीमा पार से अवांछित तत्वों की आवाजाही को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। चीन इसी खुले बॉर्डर का फायदा उठाकर भारत के सीमावर्ती इलाकों में अस्थिरता पैदा करने की योजना बना रहा था। ढाका की नई सरकार ने चीन को खुश करने और भारत पर रणनीतिक दबाव बनाने के लिए सीमा के काम को रोकने का यह दांव खेला। उन्हें लगा कि भारत इससे कानूनी और तकनीकी उलझन में फंसकर चुपचाप बैठ जाएगा। लेकिन ढाका और बीजिंग का यह आकलन पूरी तरह गलत साबित हुआ। नई दिल्ली ने बांग्लादेश की इस आपत्ति को सिर्फ एक सीमा विवाद के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़े खतरे के रूप में चिन्हित किया। भारत को अच्छी तरह समझ आ गया
कि अगर आज इन 86 स्थानों पर रुख नरम किया गया तो कल को पूरे पूर्वी बॉर्डर की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। दोस्तों, जब कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के रास्ते तलाशे जा रहे थे, उसी समय गृह मंत्रालय में एक ऐसी गुप्त और निर्णायक फाइल तैयार की जा रही थी जिसने इस पूरे विवाद का रुख ही मोड़ दिया। आखिर उस फाइल में ऐसा क्या था जिसने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को एक नया और अभूतपूर्व अधिकार दे दिया, और गृह मंत्री अमित शाह ने ढाका की इस आपत्ति का क्या तोड़ निकाला? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक जरूरी बात करनी है। सीमा पर बांग्लादेश की यह अड़ंगेबाजी साबित करती है कि भारत को अपनी सीमाओं की चौकसी के लिए कितना सतर्क रहना होगा। अगर आपको भी भारत सरकार के इस सख्त और ऐतिहासिक कूटनीतिक रुख पर गर्व महसूस हो रहा है, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करके देश की सुरक्षा नीतियों का समर्थन कीजिए। और हाँ, जियोपॉलिटिक्स, राष्ट्रीय सुरक्षा और डिफेंस से जुड़ी ऐसी ही इनसाइड और प्रामाणिक खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल डायरेक्ट न्यूज टॉप को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपनी राय जरूर दें कि क्या भारत को सीमा सुरक्षा के मामले में बांग्लादेश पर और ज्यादा सख्त कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, जैसे ही 86 स्थानों पर फेंसिंग का काम रुकने की रिपोर्ट गृह मंत्रालय की मेज पर पहुंची, वैसे ही नई दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत सीमा प्रबंधन विभाग और बीएसएफ के आला अधिकारियों के साथ एक अति संवेदनशील समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में बांग्लादेश द्वारा उठाई गई आपत्तियों के हर एक बिंदु का बारीकी से विश्लेषण किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिन 86 स्थानों पर काम रोका गया है वे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हैं, और वहां फेंसिंग न होने का सीधा मतलब है अवैध गतिविधियों और घुसपैठ को खुला निमंत्रण देना। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में बिना किसी डील के एक अत्यंत कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में निर्देश दिया कि भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता और सीमा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के लिए एक बिल्कुल नया और आधुनिक मास्टर प्लान तैयार करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक जिन 86 स्थानों पर भौतिक यानी फिजिकल फेंसिंग का काम तकनीकी या कूटनीतिक आपत्तियों के कारण रुका हुआ है, वहां तुरंत प्रभाव से स्मार्ट फेंसिंग और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम तैनात कर दिया जाए। यानी भले ही वहां लोहे के कंटीले तार लगाने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन थर्मल इमेजिंग कैमरे, अंडरग्राउंड सेंसर्स, लेजर बैरियर और 24 घंटे ड्रोन पेट्रोलिंग के जरिए उस पूरे इलाके को एक ऐसी अदृश्य दीवार से ढक दिया जाए जिसे पार करना किसी भी अवांछित तत्व के लिए नामुमकिन हो। नई दिल्ली के इस मास्टरमाइंड फैसले ने बांग्लादेशी हुक्मरानों की रणनीति को एक ही झटके में पस्त कर दिया। ढाका को लगा था कि फेंसिंग रोककर वे भारत के हाथ बांध देंगे, लेकिन भारत ने वहां ऐसी डिजिटल और सर्विलांस फेंसिंग खड़ी कर दी जो पारंपरिक तारों से भी कहीं ज्यादा घातक और सटीक साबित हुई। लेकिन दोस्तों, भारत का वार यहीं खत्म नहीं हुआ। अमित शाह के इस आदेश के बाद कूटनीतिक स्तर पर एक और ऐसी फाइल खोली गई जिसने बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था और सीमा पार व्यापार पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया। आखिर क्या था भारत का वह कूटनीतिक दांव, और कैसे भारत ने बिना एक भी कदम पीछे हटाए बांग्लादेश को अपनी ही शर्तों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया? दोस्तों, सीमा पर स्मार्ट सर्विलांस की अभेद्य दीवार खड़ी करने के बाद भारत ने कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर अपना दूसरा बड़ा दांव खेला। नई दिल्ली के रणनीतिकार इस बात को भली भांति जानते थे कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक भारत के साथ होने वाले सीमा पार व्यापार, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और पारगमन यानी ट्रांजिट सुविधाओं पर टिकी हुई है। जब ढाका ने 86 स्थानों पर फेंसिंग का काम रोककर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, तो भारत ने भी अपनी कूटनीतिक रणनीति को पूरी तरह बदल दिया। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने संयुक्त रूप से सीमावर्ती व्यापारिक चौकियों पर जांच और सत्यापन के नियमों को बेहद कड़ा कर दिया। भारत ने बांग्लादेश को स्पष्ट शब्दों में संदेश दे दिया कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा और शांति के पुराने समझौतों का सम्मान नहीं किया जाएगा, तो द्विपक्षीय व्यापार और सीमा पार आवाजाही को भी नए सुरक्षा मानकों के तहत ही संचालित किया जाएगा। जिन एकीकृत जांच चौकियों से होकर
हर दिन सैकड़ों मालवाहक ट्रक बांग्लादेश जाते थे। वहां सुरक्षा जांच की प्रक्रिया को इतना सख्त कर दिया गया कि ढाका जाने वाली आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में देरी होने लगी। इस कूटनीतिक घेराबंदी का असर रातों रात ढाका के बाजारों में दिखने लगा। पहले से ही वित्तीय दबाव झेल रहे बांग्लादेश के सामने आवश्यक वस्तुओं की किल्लत और कीमतें बढ़ने का नया संकट खड़ा हो गया। अब ढाका के हुक्मरानों के सामने एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो चुका था। एक तरफ चीन का दबाव था कि वह भारत को सीमा पर किसी भी कीमत पर फेंसिंग न करने दे, और दूसरी तरफ भारत का कड़ा रुख था जिसके कारण उनके देश की आपूर्ति श्रृंखला और अर्थव्यवस्था चरमराने लगी थी। बांग्लादेश के अधिकारियों को यह एहसास होने लगा कि चीन केवल दूर बैठकर बयानबाजी कर सकता है और भारत विरोधी कार्ड खेल सकता है, लेकिन जमीन पर बांग्लादेश की खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और व्यापारिक जरूरतें केवल और केवल भारत से ही पूरी हो सकती हैं। रणनीतिक और सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा पर 86 स्थानों का अड़ंगा लगाकर ढाका ने जो चाल चली थी वह आखिरकार उन्हीं पर भारी पड़ गई। भारत ने बिना किसी टकराव के केवल अपनी कूटनीतिक मेज और कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के दम पर बांग्लादेश को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय राजनीति को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, और भारत के इस करारे जवाब से दुनिया के अन्य पड़ोसी देशों को क्या बड़ा सबक मिला है।